नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के एक निजी गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा नेता बोधराज सीकरी की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर वाईके गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना काल में प्रधानमंत्री की कुशल रणनीति के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान भाजपा नेताओं के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बोधराज सीकरी ने कहा कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व व देश प्रेम की भावना से ही आज देश कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़कर भी प्रगति के पद पर अग्रसर है। इसी संगठन की जो नीति होती है ना, वो देश हित और राष्ट्र हित में होती है। हर नीति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इस समय जैसे आपने सुना 90 करोड़ और 61 लाख लोगों को कल तक टीकाकरण हो चुका है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर वाईके गुप्ता ने क्या बताया, आईटी का बहुत बड़ा रोल है। इस समय देश के अंदर अगर आईटी इंडस्ट्री नंबर 1 पे, तो नंबर 2 पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। और हालांकि मीडिया का भी नाम नहीं लिया गया, मैं तो कहूँगा ये भी बारीद है। आप लोगों ने जो कवरेज की कोविड के दौरान, जब कोविड चरम सीमा पर था, तो आप लोगों का कार्य भी सराहनीय है। बाकी मोदी जी का जन्मदिन, उनके लिए जन्म और मृत्यु की कोई मायने नहीं है। ये तो हमारी मन की इच्छा है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए, ना केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचते हैं, वो कि कहाँ 195 देशों में दवाई का पहुँचाना कहना बहुत आसान है। और कुछ एक देश हमारे को कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। कई दवाइयों के लिए हमारी डिपेंडेबिलिटी एक पर्टिकुलर कंट्री पे है, वो भी एक विषय है। उसके बावजूद भी वैक्सीनेशन के अंदर वी आर द लीडर इन द वर्ल्ड। इस समय पूरे विश्व के अंदर आपको मालूम है, हर तीसरी दवाई, तीसरी गोली पूरे विश्व में जहाँ भी खाई जाती है वो हिंदुस्तान में बनती है। तो ये भी हमारे लिए गर्व का बात है। बाकी जन्मदिन है, हम उनको शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, संगठन की तरफ से भी दे रहे हैं, अपनी ओर से भी दे रहे हैं, और हमारे जितने भी मित्र हैं, सगे संबंधी सब आए हैं, उनकी तरफ से भी दे रहे हैं। और वो दीर्घायु हों, आयुष्मान हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, ये हमारी इच्छा है। सर जी, वैक्सीनेशन के बाद आपको एक सुरक्षा चक्र तो मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा। तो इसलिए जो डॉक्टर वाईके गुप्ता ने अभी सुझाव दिया है, आज आपने देखा हमने खुली कुर्सियाँ रखी थी। इस हॉल के अंदर चाहे तो 300-400 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि 125 कुर्सी लगाई। सोशल डिस्टेंसिंग ये एक सिंबल है, सिंबॉलिक संदेश है। आपके माध्यम से भी संदेश जाना चाहिए। कुछ एक व्यक्ति ऐसा है कि जागरूकता तो हमने खूब फैला रखी है, संगठन ने भी फैला रखी है, सरकार ने भी फैला रखी है, लेकिन कुछ एक व्यक्ति नहीं समझते हैं, वहाँ मीडिया का रोल आता है। तो आपको जैसे कहते हैं हैमरिंग करना, बार बार हथौड़े से दोबारा रिमाइंड कराना कि भी सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मास्क का यहाँ पर कोई उपलब्धि नहीं है। सो वी हैव टू हैव दिस सैनिटाइजेशन, हाथ को साफ करना, ये सब चीज़ें तो संदेश आप देते रहो, हम भी देते रहेंगे। मैसेज देना कि अभी वॉर अभी जारी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हम लोगों ने वैक्सीन करी, हमने मेडिसिन्स करी, हमने ट्रीटमेंट्स करी, हमने मिल के काम किया, सब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किया। पर अभी भी जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा 100 डेज तक हम लोग मान के चलें कि कोरोना को अभी भी हमने डिफीट करना है और मिल कर के वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाएं। एक बहुत अच्छी बात कही गई कि वैक्सीन नहीं किसी को बचाती, वैक्सीनेशन बचाता है। तो वैक्सीन लगवाएं जाकर, और जितने लोग लगवाएंगे उतना जल्दी कोरोना से जीतेंगे। देखिए, कोरोना से 2-3 फ़ायदे हुए हैं, नुकसान को हम नहीं कह रहे हैं, सभी को मालूम है। एक तो ये कि विपदा में सब देशवासी, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर्स, लीडर्स, आम आदमी ने जो मिलकर काम किया है, ये एक दुनिया में उदाहरण है। हमने कोविड पे विजय पाई है करीब। साइंटिस्ट ने इतनी कम समय में इतनी वैक्सीन बना दी कि हम अपने देश में दे पा रहे हैं और दुनिया में भी भेज रहे हैं। यहाँ पे दवाइयों पे इतनी खोज हो गई इतने शॉर्ट टाइम में, साइंटिस्ट का काम सराहनीय है। वैक्सीन लगाने का जो मैनेजमेंट है, इतने बड़े देश में 130 करोड़ जनता को वैक्सीन लगाने का अरेंजमेंट, कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से एक आदमी का डेटा हर समय हमारे पास रहना और उससे हमें एनालिसिस करना, ये पॉसिबल हो पाया है। तीसरी चीज़
जो वैक्सीन हेजिटेंसी जिसे हम कहते हैं, लोगों की धारणा में परिवर्तन कि वैक्सीन लगवाने से फ़ायदा है, न लगवाने से आपका नुकसान, आपके साथियों का नुकसान, ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी को हम दूर कर पाए हैं, ये मीडिया आप लोगों के सारे समर्थन से, सहायता से। और अब फ़र्क ये है कि जब पहले वैक्सीन लगवाने से डरते थे, अब वैक्सीन लगाने के लिए लोग कतार में हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।